लीनिंग टावर ऑन ऑफ पीसा इतना फेमस क्यों है? वेल, इसकी हाइट, इसकी एज, इसका ब्यूटीफुल व्हाइट मार्बल, ये इसकी लीन है। सदियों से ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर ग्रेविटी को डिफाई करता रहा है, एक ऐसे एंगल पर टिल्ट करता रहा है जो एक इमिनेंट कोलैप्स का प्रॉमिस करता है। टूरिस्ट्स के लिए ये एक फैंटास्टिक फोटो अपॉर्चुनिटी है। इंजीनियर्स के लिए ये एक टेरिफाइंग और फैसिनेटिंग प्रॉब्लम रही है। बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ये क्यों झुक रहा था, बल्कि क्या इसे पूरी तरह से गिरने से रोकने के लिए कुछ किया जा सकता था? इसका जवाब, जैसा कि पता चला, इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग, इंजेन्युइटी, पेशेंस और हिस्ट्री के लिए एक डीप रिस्पेक्ट की कहानी है। इसे फिक्स करना एक मॉन्यूमेंटल टास्क था, लेकिन इसे गिरने देना सिंपली कोई ऑप्शन नहीं था। टावर में इंस्टेबिलिटी की जर्नी लगभग तभी शुरू हो गई थी जब 12वीं सदी में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। बिल्डर्स ने फाउंडेशन को ऐसी जगह पर बनाया थी जो फार फ्रॉम आइडियल थी। क्ले, सैंड शेल्स, ये स्पंज पर एक स्काई स्क्रेपर बनाने जैसा था। जब तक उन्होंने 3rd स्टोरी फिनिश की, साउथ साइड पहले ही सिंक होना शुरू हो गया था। ग्राउंड सिंपली इतने बड़े वेट को इवनली सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। बिल्डर्स ने सिंकिंग साइड पर नई स्टोरीज को टॉलर बनाकर कंपनसेट करने की कोशिश की, जिससे केवल और वेट बढ़ा और प्रॉब्लम टाइम के साथ और वर्स हो गई। इस अनस्टेबल ग्राउंड ने एक स्लो मोशन कैटास्ट्रोफी क्रिएट की जो 8 सदियों में सामने आई। हर गुजरते साल टावर थोड़ा और झुकता गया। टिल्ट फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर बढ़ता गया, क्योंकि फाउंडेशन के सदर्न एज के नीचे की सॉइल कंप्रेस होती गई। 20वीं सदी तक सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। टावर का टॉप उसके बेस से 5 मीटर या लगभग 17 फीट से ज्यादा बाहर निकला हुआ था। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। इसकी बेल्फ्री में घंटियां बहुत पहले ही साइलेंस कर दी गई थी, क्योंकि एक्सपर्ट्स को डर था कि उनके वाइब्रेशन फाइनल कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का कोर सिर्फ लीन खुद नहीं था, बल्कि इसे फिक्स करने के लिए जरूरी डेलिकेट बैलेंस था। आप एक 14,500 टन 800 साल पुराने टावर को उसकी फ्रेजाइल मार्बल स्ट्रक्चर को तोड़े बिना वापस सीधा कैसे करते हैं? एक सडन या फोर्सफुल करेक्शन मैसोनरी को क्रैक और फेल कर सकता था। लीनिंग साइड से इसे पुश करना सवाल से बाहर था। सिंकिंग साइड पर सपोर्ट ऐड करने का कोई भी अटेम्प्ट केवल और सब्सिडेंस का कारण बन सकता था। सॉल्यूशन को इनक्रेडिबली जेंटल, प्रिसाइज और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर कुछ गलत हो जाए तो रिवर्सिबल होना था। यह अब तक के सबसे हाई स्टेक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक था। दशकों तक इंजीनियर्स ने टावर को बचाने के सबसे अच्छे तरीके पर बहस की। यह टावर के बेस के नॉर्थ साइड पर 600 टन लेड इंगॉट्स रखकर अचीव किया गया। ये वेट्स एक काउंटर वेट के रूप में काम करते थे। साउथ साइड पर स्ट्रेस को टेम्परेरीली कम करते थे और लीन को थोड़ा करेक्ट करते थे। ये एक क्रूड लेकिन इफेक्टिव टेम्परी मेजर था, जिससे इंजीनियर्स को एक अधिक परमानेंट और बहुत अधिक एलिगेंट सॉल्यूशन प्लान और इंप्लीमेंट करने के लिए वैल्यूएबल टाइम मिला। टावर के टेम्परेरीली स्टेबलाइज होने के साथ इंजीनियर मिशेल जामियोल्कोव्स्की के नेतृत्व में इंटरनेशनल कमिटी ओन ऑफ एक्सपर्ट्स रियल सॉल्यूशन पर फोकस कर सकी। प्रॉब्लम ग्राउंड में थी, इसलिए सॉल्यूशन भी ग्राउंड में ही होना था। उन्होंने जो प्लान तैयार किया वह कॉन्सेप्ट में ब्रिलियंटली सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन में इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने टावर के नॉर्थ साइड, जो साइड उठा हुआ था, के नीचे से थोड़ी मात्रा में सॉइल को केयरफुली हटाने का फैसला किया। आइडिया इस साइड को धीरे धीरे सिंक करने के लिए एनकरेज करना था, जिससे पूरी स्ट्रक्चर एक अधिक वर्टिकल और बहुत अधिक सेफर ओरिएंटेशन की ओर वापस घूम सके। यह मेथड, जिसे सॉइल एक्सट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है, एक हाई रिस्क मैन्यूवर था, जिसमें एब्सोल्यूट प्रेसिजन की आवश्यकता थी। इसे पूरा करने के लिए इंजीनियर्स कॉर्कस्क्रू जैसे ड्रिल, जिन्हें ऑंगर कहा जाता है, जो एक प्रोटेक्टिव हाउसिंग में बंद होंगे। इन ऑंगर को केयरफुली एक एंगल पर ग्राउंड में डाला जाएगा, जो फाउंडेशन के नॉर्दर्न एज के नीचे तक पहुंचेंगे। हाउसिंग आसपास की सॉइल को अंदर गिरने से रोकेगी, क्योंकि ऑंगर धीरे धीरे और सावधानी से थोड़ी मात्रा में क्ले और सैंड हटाएगा। यह अर्थ पर कीहोल सर्जरी करने के इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट था। सब कुछ तब जब एक अनमोल हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट बैलेंस में लटका हुआ था। सॉइल एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया एक्सट्रीम कॉशन के साथ शुरू हुई। पूरे ऑपरेशन को सेंसर के एक विशाल नेटवर्क द्वारा मॉनिटर किया गया, जिसने टावर की मूवमेंट को रियल टाइम में मापा, सब मिलीमीटर लेवल तक। प्रोजेक्ट 2001 में खत्म हुआ। फाउंडेशन के नीचे से लगभग 70 मीट्रिक टन सॉइल हटाया गया। रिजल्ट, टॉप पर लगभग 45 सेंटीमीटर या 18 इंच का करेक्शन। ये अपने दम पर मजबूती से खड़ा है।